बॉलीवुड की ग्लैमर से भरी हुई दुनिया में अपना नाम बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उससे भी मुश्किल है उस नाम और मुकाम को बनाए रखना। ऐसे न जाने कितने सुपरस्टार थे जो अपनी एक गलती की वजह से धुल गए। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको कामयाबी की ऊंचाइयों से गिराने का काम हमेशा ही आपकी गलतियां हो। कभी कभी अपनों की गलतियां भी इंसान को ले डूबती हैं। एक्ट्रेस विमी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उन्होंने अपनी पहली फिल्म से लोगों का दिल जीत लिया था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी जिंदगी और मौत दोनों ही ट्रेजिक थे। आइए जानते हैं। विमी का जन्म 1943 में पंजाब के जालंधर में हुआ था। विमी ने मुंबई के सोफिया कॉलेज से साइकोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। उन्होंने सिंगर बनने की ट्रेनिंग भी पूरी की थी। कॉलेज के बाद विमी ने इंडस्ट्रियलिस्ट शिव अग्रवाल से शादी कर ली, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। विमी को एक्ट्रेस बनाने का क्रेडिट म्यूजिक डायरेक्टर रवि को जाता है। विमी से उनकी मुलाकात कोलकाता में एक पार्टी के दौरान हुई थी। रवि ने विमी को मुंबई में इनवाइट किया। जब विमी मुंबई पहुंची तो रवि ने उनकी मुलाकात डॉक्टर बी.आर. चोपड़ा से करवाई। चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म हमराज में बतौर लीड एक्ट्रेस साइन कर लिया। इस फिल्म में राजकुमार, सुनील दत्त और मुमताज के अहम रोल थे। हमराज सुपरहिट हुई और विमी रातों रात सुपरस्टार बन गई। देखते ही देखते उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई और सभी फिल्में हिट रही। और उस वक्त निर्माता निर्देशक विमी को अपनी फिल्मों में लेने के लिए उनके घर के चक्कर तक काटने लगे। हमराज के बाद विमी ने अशोक कुमार, निरूपर रॉय के साथ आबरू, पृथ्वीराज कपूर और आई.एस. जौहर के साथ नानक नाम जहाज की है, शशि कपूर के साथ पतंगा और वचन जैसी फिल्मों में काम किया। जय बच्चन और धर्मेंद्र स्टार गुड्डी में भी विमी का कैमियो रोल था। सुंदरता की गुमान और महत्वाकांक्षाओं ने विमी को फिल्मों में ऐसे शॉट देने के लिए प्रेरित किया जो उस वक्त सामाजिक दायरे से बाहर थे। बहुत जल्दी विमी बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस में शुमार हो गई, लेकिन उनके परिवार को उनका काम पसंद नहीं था। उनका मानना था कि लड़कियों के लिए ये काम अच्छा नहीं है। विमी को हर तरह से हतोत्साहित किया जाता था और तो और उनके पति भी उनको प्रताड़ित करते थे। विमी कौन से डायरेक्टर के साथ और कौन से फिल्म में काम करेगी, इसका फैसला उनके पति ही लेते थे। पति की वजह से उनका स्टारडम कम होने लगा था। इससे तंग आकर विमी अपने पति से अलग हो गई, लेकिन पति की वजह से उनकी जो छवि खराब हुई, उससे उनके करियर पर काफी असर पड़ा। फिल्म मेकर उनसे कतराने लगे और विमी को फिल्में मिलना बंद हो गई, जिससे विमी के पास ना तो कोई इमोशनल सपोर्ट बचा और ना ही प्रोफेशनल। काम न मिलने की वजह से वो आर्थिक तंगी का शिकार हो गई। और जब विमी ने कई प्रोड्यूसरों से आर्थिक मदद मांगी तो सभी ने इनकार कर दिया। इसके बाद तो उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। एक बार टॉप एक्ट्रेस में शुमार विमी की फिल्में अचानक से फ्लॉप होने लगी और उन्हें काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया। वो अपनी निजी जिंदगी में काफी बुरे दौर से गुजर रही थी। उनको अपना बंगला भी छोड़ना पड़ा था। जिस हीरोइन के फिल्म में होने की वजह से फिल्म हिट हो जाती थी, बाद में उस हीरोइन को ही फिल्मों के लाले पड़ गए और बची कुछ फिल्में रिलीज हुई तो वो भी फ्लॉप हो गई। एक वक्त पर महंगे कपड़े पहनने वाली, महंगी गाड़ियों में घूमने वाली और लाखों रुपए कमाने वाली हीरोइन बाद में ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी कि हर कोई हैरान था। विमी इस कदर गुमनामी में चली गई थी कि कोई उनकी खोज खबर लेने वाला तक नहीं था। अपने पति से अलग होने के बाद विमी ने जोली नाम के प्रोड्यूसर के साथ रहना शुरू कर दिया। जोली ने भी विमी की खूबसूरती के आकर्षण में उनका साथ दिया, लेकिन डिप्रेशन, करियर के खत्म होने और तंगहाली की वजह से विमी ने खुद को शराब के हवाले कर दिया और जोली ने भी उनका साथ छोड़ दिया। कहा जाता है कि आर्थिक तंगी की वजह से विमी ने खुद को वेश्यावृत्ति के हवाले कर दिया था और इससे उनका बचा हुआ करियर भी बर्बाद हो गया। अंतिम दिनों में सस्ती और घटिया शराब पीने से विमी का लीवर पूरी तरह से खराब हो चुका था। इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। जिंदगी के आखिरी दिनों में वो मुंबई के नानावती अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती रही। 22 अगस्त 1977 को नानावती अस्पताल में ही विमी का निधन हो गया, लेकिन उस वक्त उन्हें कंधा देने वाला भी कोई नहीं था। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उनकी शव यात्रा निकाली जाए और उनके लाश को एक ठेले पर डालकर मिट्टी से सनी हुई धोती से लपेटकर सांता क्रूज के शवदाह गृह में ले जाना पड़ा, जहां पहले जब वो अपनी इम्पाला कार लेके सड़कों पर जाती थी तो लोग उनकी एक झलक देखने के लिए सड़कों के किनारे खड़े रहते थे। उनके अंतिम संस्कार में बस 9 लोग ही आए थे और उनके चौथे में उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं आया, यहाँ तक कि खुद उनके बच्चे भी नहीं गए। इस तरह खूबसूरती और ग्लैमर की मल्लिका हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई।